हेलो गाइज, मैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था। तो अभी थोड़ा रूम चेंज हुआ है, तो थोड़ा समय लग गया वीडियो बनाने में। ऐसे तो मतलब वीडियो रोज ही आया करेगा। 2 दिन लगातार डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं रूम चेंज कर लिया है हॉस्टल में। तो रूम चेंज करने के बाद सेटअप चेंज हो गया, देख रहे हैं। तो उसमें समय लग गया, तो उन्हें अच्छा चलिए बात को छोड़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें था, आगे पढ़ाना था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली बात होगी हमारे O2 और CO2 की, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। गैसेस में O2 CO2 की भी बात होगी। यहाँ जैसे कि NCERT में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। मेनली एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दिया हुआ है 97% मतलब 100% होता है ना, 100% में 90% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की पहले बात कर रही थी, उसमें बात करेंगे। मतलब CO2 को बाद में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ इसमें पहला पॉइंट है 97% ऑफ ब्लड, 97% O2 is transported by 97% O2 is transported by RBC, ब्लड रेड ब्लड सेल्स है। 97% ऑफ O2 होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे ब्लड करते हैं। उसके बाद आ जाता है 3% ऑफ O2 is transported by प्लाज्मा, प्लाज्मा से हो जाता है। और इसमें तो है भी बहुत सारा चीज़, लेकिन हमको लगा है ना यहाँ पर ये 2 पॉइंट होगा, कितना परसेंट होता है, इससे क्वेश्चन आता है नहीं। ये सब पॉइंट से, ये सब पॉइंट से ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम CO2 का हिसाब में करवा देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इससे क्वेश्चन आता है नीट में, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा तो ठीक रहेगा। 1 मिनट दे चलिए, ये भी सही है। कैमरा में कैसा है पता नहीं, बहुत नज़दीक होगा तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि फिर ये वाला पीछे हो जाता है ना, तो ये आपको दिखेगा नहीं। इस पर आप फोकस कीजिएगा। मेरा फेस अगर कैसा भी आ रहा हो तो उससे मैनेज मतलब वो नहीं कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का 20 से 25% ऑफ CO2 is transported by RBC, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद आ जाता है अप्रॉक्स होगा 70% ऑफ CO2 is transported by बाइकार्बोनेट आयंस। और उसके बाद हो गया 70%। उसके बाद परसेंटेज हो जाता है लगभग 5 से 7% हो जाएगा। और 7% NCERT, 7% ऑफ CO2 is transported by प्लाज्मा। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। O2 के लिए ये 2 पॉइंट और CO2 के लिए ये 2 पॉइंट। CO2 में ये कार्बोनेट आया है ना, बाइकार्बोनेट आया, सो ऐड हो जाता है। लेकिन इसमें जो होता है RBC और प्लाज्मा, और इसमें भी RBC और प्लाज्मा होता है। O2 का होता है 97% जो RBC के थ्रू जाता है, और 3% होता है जो प्लाज्मा के थ्रू जाता है। और इसमें हो जाता है मतलब CO2 जो है 20 से 25% हो जाता है जो RBC के थ्रू जाता है, और 70% हो जाता है, 70% वो जाता है हमारे बाइकार्बोनेट आयन से। और उसका 7% जो दिया हुआ है प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज़ होता है कि पाँच जो मेनली पॉइंट है, इससे आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी आ ही जाता है। मैच डे फॉलोइंग में दे सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक है, मतलब बहुत सारा चीज़ इसमें से दे सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, ये ज़रूरी है।
अगर नहीं लिखेंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। आप तो रिविजन कर रहे हैं तो याद करना, याद तो होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो की बात कर रहे हैं। एक हीमोग्लोबिन होता है HB, हीमोग्लोबिन को HB में लिखते हैं। हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का प्रिवेंट होता है। बात करते हैं HB को हीमोग्लोबिन करते हैं। रेड कलर का होता है, रेड कलर पिगमेंट, आयरन कंटेंट करता है, आयरन कंटेंट करता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम RBC भी कह सकते हैं। RBC रिच बाइंड विथ, जो O2 से बाइंड करता है, RBC विच बाइंड O2, उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी HEMOGLOBI, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब अगर तो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हीमोग्लोबिन O2 से अगर बाइंड कर रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 से अगर बाइंड कर रहा है तो ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन, यहाँ पर कार्बन लग जाएगा बस CO2 है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। लिख भी सकते हैं और RBC यहाँ पर लिख सकते हैं विच बाइंड विथ CO2 कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा। लेकिन हम अभी यहाँ पर O2 की बात कर रहे थे, इसलिए हम O2 लिखें। CO2 अगर CO2 को लिख सकते हैं, लेकिन हाँ हम O2 CO2 को जो CO2 जब पढ़ाएंगे फिर यहाँ को वहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हम पहले O2 की बात करते हैं। तो विच बाइंड विथ O2 कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जब ये ऑक्सी को बाइंड हो जाएगा ना, ये अफेक्ट करता है, अफेक्ट करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर pH, बहुत सारे ज़्यादा टेम्परेचर pH हो जाएगा, H+ कंसनट्रेशन, H+ कंसनट्रेशन आयन, बहुत सारा है। पार्शियल प्रेशर CO2, पार्शियल प्रेशर O2, CO2, टेम्परेचर pH, H+ कंसनट्रेशन आयन हो जाता है। और बहुत सारे इसमें था, ये चीज़ होता है। तो अगर ये बाइंड करता है ना तो इस पर इफेक्ट आता है, ये चीज़ आता है, कार्बन वो होता है। उसके बाद एक NCERT में लिखा हुआ था इच हीमोग्लोबिन, 4 मॉलिक्यूल्स होता है। इच हीमोग्लोबिन कैरी इच हीमोग्लोबिन कैरीज हो जाता है, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का बात करते हैं। CO2 पढ़ाएंगे तो इसका CO2 सेम चीज़ है, जैसे पढ़ रहे हैं ना उस CO2 के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन याद रखें, इच हीमोग्लोबिन कैरीज मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है। ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये ज़रूरी है, याद रखिएगा सारा चीज़। अगर इसमें कुछ ज़रूरी है तो आप पॉज करके उनको लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर रिवीजन कीजिए। मैं इसका इरेज करता हूँ। कहा जाता है बस सिग्मॉइड कर्व हो जाता है, जो ग्राफ बनाइएगा ना, जब NCERT में आप देखिएगा सिग्मॉइड कर्व होता है। हाँ, सिग्मॉइड कर्व आता है, सिग्मॉइड कर्व आता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। ये ऑप्टेन ये कैसे होता है, ऑप्टेन हाउ ऑप्टेन पहले कैसे ऑप्टेन रहता है, ये ऑप्टेन कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ, कैसे ऑप्टेन होता है। इसके यहाँ पर लिख सकते हैं NCERT का लाइन है जिसमें
लैंग्वेज अपना ही लिख सकते हैं, जो लिख बता देते हैं। परसेंटेज सेचुरेशन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद placed against CO2 partial pressure and it's called O2 dissociation, oxygen dissociation। इसमें आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जाइएगा ना, एक सिग्मॉइड कर्व बना हुआ है एस शेप का, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, देखिए ये सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड को भी ऑब्टेन कैसे होता है। तो वेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ एच, तो जो परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का होता है वो जो बताया मैं O2 से बाइंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इज प्लेस्ड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब ये जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के अगेंस्ट अगर ऐड हो जाता है, बाइंड कर जाता है, तो हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलेंगे, वही O2 हो जाता है, O2 डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। यही होता है, ये दो मतलब टिश्यू एक अल्वियोली में होता है जो लंग्स के साइड होता है, और एक टिश्यू के साइड होता है, जो बताया था अभी H+, PO पार्शियल प्रेशर, CO2, O2, टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है वो बता देता हूँ। वो उससे क्वेश्चन एक आता है कहाँ पर प्रेशर ऑफ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा, वो बता देता हूँ। अल्वियोली और लंग्स, अल्वियोली और टिश्यू वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और अल्वियोली और लंग्स को बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाता है अल्वियोली, यहाँ पर आ जाता है लंग्स हो जाता है। लंग्स में जाता है पहले HB O2 यहाँ पर लंग्स में हो जाएगा, एल्वियोली में हो जाएगा एसोसिएशन हो जाता है, इसमें हो जाता है डिसोसिएशन, इसमें HbO2 में एसोसिएशन हो जाएगा और HbO2 में डिसोसिएशन हो जाएगा। इसको बोर्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं, BHO बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको हेल्डन इफेक्ट शायद बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट, हाँ हेल्डन HLDAN हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखिएगा, आ जाता है। अब 3-4 पॉइंट है वो मैं पहले लिख लेता हूँ, बताता हूँ। PO2 टेम्परेचर H+ आए pH 4 पॉइंट टेम्परेचर और T50 का भी बस ये PO2 CO2 टेम्परेचर H+ pH 250, इससे का ये याद रखना। मैं बता देता हूँ ये अल्वियोली है, अल्वियोली में बता देता हूँ। PO2 हाई होगा, PO2 लो होगा, इसमें अगर हाई है इसमें लो होगा, PCO2 लो है इसमें हाई होगा। टेम्परेचर इसमें लो है, इसमें टेम्परेचर हाई होगा। अल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होता है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर लो होता है। PCO2 लो होगा, PCO2 हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। H+ कंसनट्रेशन लो होता है, इसमें H+ कंसनट्रेशन हाई होगा। pH हो जाता है इसमें हाई, इसमें लो हो जाता है, 50 का लो हो जाता है इसमें लो और इसमें हाई। ये हो जाता है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं हाई लो 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 हाई। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हाई लो करके, हम ऐसे हम अपने एनसीईआरटी में लो करके लिखते हैं। यहाँ पर लो हाई 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 लो हाई, याद रखिएगा।
रखिएगा। ये याद रखिएगा, ये आप याद रखिए, याद मतलब देख लीजिए। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा। एनसीईआरटी में मैथ्स फ्लोइंग में आ जाता है, स्टेटमेंट में आ जाएगा, लो हाई कैसे होता है, कुछ ना कुछ तरीके से ये तो एक न एक क्वेश्चन दे देता है एनसीईआरटी नीट में। तो ये याद रखिएगा और ध्यान रखिए कि ऐसे करके ना आप याद रख लीजिए। याद करने में क्या होगा, लंग्स का इधर है और अल्वियोलाई का इधर है, उससे आपको ना मदद होगा मतलब याद करने में, और बहुत सारा चीज़ होता है उससे मदद मिलता है। हम तो ऐसे ही याद किए हुए हैं, इसलिए हम आपको ऐसे बता दिए, और आप अपना देख सकते हैं कि आपको अगर किस तरीका से याद होता है। बहुत सारा तरीका होता है, बच्चा अपना याद कर लेता है कि हाई अलग एक तरीका से याद रखता है, कहाँ पर हाई कौन चीज़ है, कहाँ पर लो कौन चीज़ है, उससे अंतर मिलता है। हम तो अपने एल्वियोली में HbO2 जो ऐड होता है, तो एल्वियोलाई में HbO2 ऐड होगा एसोसिएशन कर्व बोलते हैं। लंग्स में जब HbO2 जब ऐड होगा मतलब बाइंड होगा तब एसोसिएशन कर्व होते हैं। लंग्स में जो ये डिफरेंस पता चलता है, इफेक्ट होता है, उसको होर्स इफेक्ट बोलते हैं और उसको हेड एंड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें तो बता दिए अल्वियोलाई पार्शियल प्रेशर O2 हाई, पार्शियल प्रेशर CO2 लो, टेम्परेचर H प्लस कंसनट्रेशन आयन होता है, जो pH होता है जो ब्लड का होता है, P50 वैल्यू होता है, इसमें P50 pH H प्लस, ये सब आप पार्शियल प्रेशर O2 जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बता रहे थे अल्वियोलाई में, जो वैल्यू बोले थे 140 जो बोले थे, वहाँ पर का ये सब वैल्यू होता है। जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन बताए थे कि अंदर का प्रेशर जो हम बाहर का एटमॉस्फेयर एयर का जो हम अंदर प्रेशर लेते हैं, तो बाहर अंदर इफेक्ट पड़ता है, कम हो जाता है, अंदर बढ़ जाता है। जब अंदर से हम बाहर निकालते हैं तो अंदर कम जाता है, बाहर प्रेशर बढ़ जाता है। वो सब पर जब पार्शियल प्रेशर को CO2 का इफेक्ट पड़ता है, उसका ये सब यहाँ जरूरी है, वो ध्यान रखने के लिए। चलिए आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो पॉज करके लिख दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, इसमें कुछ आप बचा ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट का O2 खत्म है, अब CO2 का बात है। एक था कि एवरी एक एनसीईआरटी होता है, एवरी 100 आप याद रखिएगा, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन blood, every 100 ml of oxygenated blood delivers around 5 ml of 5 ml delivers ml 5 ml of O2 is through under normal ये क्वेश्चन कई बार एनसीईआरटी में अपने नीट में आया, ये वाला 100 ml के लिए। तो याद रखिएगा, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 5 ml ऑफ O2। यहाँ पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, तो 5 ml CO2 के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, तो CO2 हम पढ़ाएंगे कल की वीडियो में, तो कल बताएंगे। अंडर नॉर्मल आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि 200 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 200 ml, तो कितना ml O2 करेगा, देखिए 100 के लिए 5 है, 200 के लिए 10 है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 50 ml के लिए बोल दो, क्या कीजिएगा, इसका 5 का 2.5 हो जाएगा, 2.5 ml O2। अगर 3 सा कर देगा तो 15 कर दीजिएगा, 4 सा कर देगा तो 20 कर दीजिए। लेकिन ये याद रहना चाहिए आपको कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिलीवर कितना करता है, तो 5 ml ऑफ O2 डिलीवर करता है। ये कई बार एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन आया, कई बार आया, एक बार दो बार नहीं आया, कई बार आया, और इससे क्वेश्चन बन जाता है। और CO2 का ही बन जाता है, तो CO2 पढ़ाएंगे तो वो भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे CO2। तो उसमें हाँ, तो ये ध्यान रखिए, याद रखिएगा। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जब कंप्लीट हो जाता है
अभी रहने दीजिए, क्योंकि हमको अभी एक और काम है अपना, सेल्फ स्टडी करना होता है। तो चलिए फिर हम जब कल अब रेगुलर वीडियो आएगी। 2 दिन लगातार बोले थे तो 2 दिन वीडियो आई थी, 2 दिन रेगुलर वीडियो आएगी। तो जब हम रूम चेंज किए हैं तो थोड़ा सेटअप वेटअप करना था, तो कांटी वाटी थोपने में समय लग रहा था हमको। तो सब चीज़ हो गया अब रेगुलर। ये रिंग लाइट अब लगा हुआ, चार्जर नहीं पहुँच रहा, तो उसमें समय लग रहा था हमको सेटअप सारा चीज़ करने में। अब से अब रेडी है, वीडियो बन चुकी है। तो रोज़ पहले 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन रोज़ आया करेगी। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय में एक वीडियो आ जाएगी। तो कार्बन के यहाँ पर जिस लोग पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और अगर हो सकता है तो रेगुलेशन और फिर इंस्पायरेशन स्टार्ट भी कर दे, और हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और पोर्ट जो था ना थोड़ा था इसमें था इफेक्ट वाला था, वो एक टॉपिक था। CO2 में वो इफेक्ट वाले हैं, CO2 बहुत छोटा है, 5 मिनट में हो जाएगा। तो अगर हम हो सकते हैं तो रेगुलेशन कल स्टार्ट कर दें, हो सकता है तो कर देंगे। वो कल देखते हैं कल कैसा वीडियो बनता है, नहीं बनता है, क्या बनता होता है, कल की बात है। कल अगर देखेंगे तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर रिवीजन करने में अगर आपको मदद थोड़ी सी मिल रही है, तो हाँ थोड़ी सी भी कोई अगर हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज हर एक जगह मिल जाएगा, एक टॉपिक का नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको रिवीजन करना है, तो वो आप रिवीजन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टॉपिक आप खोजिए, टॉपिक को रिवीजन कीजिए, फिर अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, थोड़ी सी भी मिलता है, तो चैनल को आपसे कुछ ग्रोथ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, जो आपकी फ्रेंड लोग भी आपकी वीडियो से फ़ायदा ले सके, रिवीजन कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।